डेडपुल और वुल्वरीन थिएटर के अंदर रिलीज हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है और आई होप सबने ये मूवी देख लिया होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसकी स्टोरी के ऊपर, इसकी एंडिंग के ऊपर बात करेंगे और इसमें बहुत कुछ स्पॉइल होगा, तो स्पॉइलर अलर्ट। तो डेडपुल जिनको अपने दोस्त मानता है, अपने फैमिली मानता है, उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और तभी वहाँ पे आता है टीवीए के कुछ मेंबर, जो डेडपुल के उठा के सीधा टीवीए में ले जाता है। और जब डेडपुल टीवीए में आँख खुलता है तब उसके सामने होता है पैराडॉक्स। तो यहाँ पे डेडपुल को ये लगता है कि पिछली बार उसने जो टाइम में छेड़छाड़ करके अपने दोस्तों को जिंदा किया था, इस वजह से उसे टीवीए उठा के ले आया है। बट पैराडॉक्स इस बात को सुनने के बाद ये क्लियर करता है कि उसे उस बात के लिए नहीं, बल्कि उसे इसलिए लाया गया है ताकि उसको एमसीयू के यूनिवर्स में भेज सके और वहाँ पे जाके हीरोज का भी हीरो बन सके। और एमसीयू के यूनिवर्स में अपकमिंग कुछ बड़े इवेंट होगा जिसमें डेडपुल की जरूरत होगा। और यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि किस तरफ हिंट जा रहा है इस बात का। बट पैराडॉक्स ये भी बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा यूनिवर्स खत्म होने वाला था, क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो अब मर चुका है और इस वजह से तुम्हारा यूनिवर्स अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। ये एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट एकदम पहली बार हो रहा है एमसीयू में, इससे पहले इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो मल्टीवर्स में बहुत सारे टाइमलाइन है, हर एक टाइमलाइन का एक एंकर बीइंग होता है और कोई भी टाइमलाइन का एंकर बीइंग अगर मर जाए तो वो टाइमलाइन भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और यहाँ पे डेडपुल के टाइमलाइन का जो एंकर बीइंग है वो है वुल्वरीन, जो इससे पहले ही मर चुका है। डेडपुल ये बात सुनने के बाद सीधा डिसाइड करता है कि वो अपने टाइमलाइन को बचाएगा, कैसे दूसरे टाइमलाइन के वुल्वरीन को लेके अपने टाइमलाइन में जाएगा और फिर वो निकल पड़ता है वुल्वरीन को ढूंढने। अब यहाँ पे बहुत से अलग अलग टाइमलाइन के वुल्वरीन हमें देखने को मिलता है जिनके पास डेडपुल जाता है और इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ वो था हेनरी कैविल का वुल्वरीन, जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब काफी समय से रूमर तो चल रहा था कि हेनरी कैविल हमें एमसीयू में दिखने वाला है, पर एज वुल्वरीन तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत छोटा सा ही कैमियो था, लेकिन देख के मजा आता है। एक टाइमलाइन में तो हमें वुल्वरीन के साथ हल्क भी देखने को मिलता है और हल्क को भी देख के मजा आ गया था। तो बहुत सारे टाइमलाइन में ट्रैवल करने के बाद डेडपुल को फाइनली मूवी में जो वुल्वरीन है वो मिलता है एंड डेडपुल जैसे तैसे करके उस वुल्वरीन को टीवीए में लाता है और पैराडॉक्स को ये बोलता है कि इस वुल्वरीन की मदद से अपने यूनिवर्स को मैं बचा सकता हूँ। बट पैराडॉक्स डेडपुल के यूनिवर्स को बचाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो डेडपुल और वुल्वरीन दोनों को ही वॉइड भेज देता है। तो वॉइड में जाके हमें एक कैमियो देखने को मिलता है क्रिस इवांस का एज ह्यूमन टॉर्च। तो यहाँ पे जब वॉइड में डेडपुल और वुल्वरीन जाता है तभी उनको पकड़ लिया जाता है और कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाया जाता है। डेडपुल और वुल्वरीन को ये भी पता चलता है कि उनको अगर अपने टाइमलाइन में कोई वापस भेज सकता है तो वो है कैसेंड्रा नोवा, लेकिन कैसेंड्रा नोवा सीधा मना कर देता है डेडपुल और वुल्वरीन को अपने टाइमलाइन में वापस भेजने से। कैसेंड्रा नोवा असल में चार्ल्स जेवियर का सिस्टर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन तभी यहाँ पे एलाइट आ जाता है और सबको खाने ही वाला था, लेकिन डेडपुल और वुल्वरीन वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, कैसेंड्रा नोवा ह्यूमन टच को बहुत बुरी तरीके से मारता है। डेडपुल और वुल्वरीन वहाँ से भाग के जाके एक टीम बनाता है कैसेंड्रा नोवा से लड़ने के लिए और इस टीम में भी काफी सारे सुपर हीरो थे और कैमियो भी हमें देखने को मिला है यहाँ पे। इन सब के बारे में एक डेफिनेटली अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर वो लोग अपने टीम लेके कैसेंड्रा नोवा के पास वापस जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइट होता है एंड एट द एंड डेडपुल और वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा को मना लेता है उनके पापा जाने में हेल्प करने के लिए। कैसेंड्रा नोवा एक रिंग निकलता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रिंग था, उसकी मदद से एक पोर्टल खोलता है और उन दोनों को भेज देता है। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का रिंग कहाँ से आया, तो वो भी ऐसे ही बहुत सारे डिटेल्स है जिनके बारे में डेफिनेटली मैंने बोला कि वीडियो बना दूंगा। तो अब डेडपुल और वुल्वरीन अपने टाइमलाइन में वापस आ चुका है, मतलब जो इस मूवी में वुल्वरीन देखने को मिला है उसके टाइमलाइन में नहीं, बल्कि डेडपुल के टाइमलाइन में वुल्वरीन को लाया गया है। यहाँ पे पैराडॉक्स का भी एक प्लान है जो एक टाइम रीपर बना रहा है। टाइम रीपर से एक एंटायर टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और पैराडॉक्स का यही प्लान था कि इस टाइम रीपर से डेडपुल और लोगन का जो यूनिवर्स है उसको मिटाया जाए। और ये जो पैराडॉक्स टाइम रीपर मशीन बना रहा है ये पता चलता है कैसेंड्रा नोवा को। फिर कैसेंड्रा नोवा ये डिसाइड करता है कि वो सब कुछ मिटा देगा उस टाइम रीपर से और वॉइड में वो राज करेगा। तो यहाँ पे जब डेडपुल और वुल्वरीन अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है तब वहाँ पे उनको मिलता है डेडपुल कॉर्प्स और एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे डेडपुल होता है अलग अलग टाइमलाइन के। इनके डेडपुल और वुल्वरीन के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है जिसमें ऑब्वियसली डेडपुल और वुल्वरीन सबको ही मार देता है, बट वो रीजनरेट भी वापस हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में नाइसपुल मर जाता है जो कि एक फ्रेंडली डेडपुल था और वो मरता है क्योंकि उसके पास रीजनरेट एबिलिटी नहीं था। फिर से लड़ाई स्टार्ट ही होने वाला था डेडपुल कॉर्प्स और डेडपुल और वुल्वरीन के बीच में, लेकिन तब यहाँ पे पीटर आके सब कुछ सॉल्व कर देता है। वही दूसरी तरफ कैसेंड्रा नोवा टाइम रीपर को स्टार्ट कर दिया है। डेडपुल और वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए वापस टीवीए में जाता है और पैराडॉक्स से पूछता है इस बात का सोल्यूशन। इस बात का भी एक ही सोल्यूशन है, वहाँ पे नीचे जाके किसी को फिजिकली दोनों वायर को एक जगह पे करना होगा, जिसकी मदद से मैटर और एंटी मैटर में कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होगा और टाइम रीपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो भी उस दोनों वायर को एक साथ करेगा वो भी वहीं पे मर जाएगा। और ये बात सुनने के बाद वुल्वरीन ये डिसाइड करता है कि वो ये काम खुद करेगा, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स को तो बचा नहीं पाया, इसलिए वो इस यूनिवर्स को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। और वुल्वरीन आगे उस मशीन की तरफ जा ही रहा था, लेकिन तभी डेडपुल उसको पीछे कर देता है और खुद चला जाता है उस मशीन की तरफ। अब डेडपुल वायर को खींचना स्टार्ट कर देता है ताकि
कि दोनों को एक साथ कर सके, लेकिन उससे हो नहीं रहा था क्योंकि दूसरी तरफ कैसेटा नोवा भी अपना फोर्स लगा रहा था। और तभी यहाँ पे एंट्री होता है वुल्वरीन, दोनों मिलकर उस वायर को खींचता है एंड फाइनली वो लोग वायर को एक साथ करने में सक्सेसफुल होता है। वहीं पे टाइम रिपर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैसेटा नोवा भी वहीं पे मर जाता है, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन वहां से बच के निकल जाता है क्योंकि जब वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा था तो उन लोगों का जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी डबल हो गया था और इसकी मदद से वो लोग वहां से सर्वाइव कर जाता है। तभी यहाँ पे B-15 आता है। ये सब देखने के बाद वो सीधा पैराडॉक्स को कैद कर लेता है। डेडपूल और वुल्वरीन को थैंक यू बोलता है और उनको अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है। जाने से पहले डेडपूल B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि जितने भी वॉइड में उनके मेंबर थे, उनके टीम थे, उनको भी अपने अपने टाइमलाइन में भेज दिया जाए। B-15 यहाँ पे डेडपूल की बात मानता है, उनको भी अपने अपने टाइमलाइन में भेज देता है। तो अब डेडपूल और वुल्वरीन आर्क 1005 पे आ चुका है। यहाँ पे डेडपूल फिर से अपनी फैमिली के साथ मिल पाता है और इस यूनिवर्स में लोगन की जगह इस वुल्वरीन ने लिया है और डेडपूल के साथ ही रहता है। यहाँ पे हमें X-23 का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जो कि वॉइड में डेडपूल और वुल्वरीन के टीम में था। मतलब बाकी जितने भी मेंबर था वो भी अपने अपने टाइमलाइन में जा चुका है और यहाँ पे हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता है। उसके अलावा एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है स्टोरी में, एक फनी टाइप का आप बोल सकते हो। तो गाइस ये था पूरा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।